Let's discuss reduction of carbonyl compounds and carboxylic acids. अब देखिए कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उनको अगर हम रिड्यूस कराते हैं तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलेंगे एज ए प्रोडक्ट। अब रिडक्शन कई तरीके से किया जा सकता है। सो रिडक्शन कैन बी ब्रिंग अबाउट कैटेलिटिकली। अब कैटेलिटिक रिडक्शंस में क्या होता है, वी ट्रीट द डिजायर्ड सबस्ट्रेट विथ molecular hydrogen in presence of suitable catalyst like nickel, palladium और platinum। उसके अलावा कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स है, उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द रिडक्शन। सो वन बाय वन हम ये सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप इनका रिडक्शन करते हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी रहे, रिडक्शन के बाद हमें अल्कोहल्स मिलेंगे। इसलिए हम इस चीज को प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स भी बोल सकते हैं। सो ये काम करके हम अल्कोहल्स को प्रोड्यूस करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी रिडक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स जिसमें इन्वॉल्व है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब सबसे पहले हम सोचेंगे कैटेलिटिक रिडक्शन के बारे में। सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा कैटेलिटिक रिडक्शन। सो कैटेलिटिक रिडक्शन में क्या होता है, यूजुअली वी ट्रीट aldehydes and ketones with hydrogen gas in presence of a suitable catalyst like nickel, palladium or platinum to get primary and secondary alcohols respectively. So when aldehydes or ketones are treated with hydrogen gas in presence of nickel or palladium or platinum, then primary and secondary alcohols are obtained respectively। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्डिहाइड को किस प्रकार से हम रिड्यूस करा सकते हैं। सो लेट्स सी द कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स फर्स्ट, यानी अल्डिहाइड्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। अब अल्डिहाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RCHO। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। अब इसको अगर हाइड्रोजन के साथ H2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, या फिर इसके जगह पे निकेल भी यूज किया जा सकता है। आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड को जब आप हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करोगे तो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन होगी, जिसके वजह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। सो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल सो ऑब्टेन्ड। अब हमारा अल्डिहाइड जो भी हो, यानी जितने कार्बन वाला अल्डिहाइड आप रिड्यूस करेंगे उतने कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एसिटल्डिहाइड कंसीडर करते हैं विच कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन एटम्स, एसिटल्डिहाइड व्हेन allowed to react with hydrogen in presence of nickel और पैलेडियम, प्लेटिनम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज एसिटल्डिहाइड। सो क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन होगी विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल को IUPAC में हम इथेनॉल कह सकते हैं। सो इस प्रकार से हम प्राइमरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग अल्डिहाइड्स। अब देखते हैं कीटोन्स का रिस्पॉन्स। लेट्स सी हाउ कीटोन्स रिस्पॉन्ड। देखिए कीटोन्स का भी कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन किया जा सकता है।
और अगर हम कीटोन का कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो एज ए प्रोडक्ट हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलेंगे। सो कीटोन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RCOR। अब इसको अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट लाइक निकेल और पैलेडियम हम जब ट्रीट करेंगे तब क्या होगा? सो सब्सिक्वेंटली addition of hydrogen takes place to the carbonyl group which lead to the formation of 2 डिग्री alcohols, यानी हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलेंगे एज ए प्रोडक्ट। अब हम कौन से कीटोन का रिडक्शन कराते हैं इस बात पे निर्भर करेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर रिडक्शन ऑफ एसीटोन, ये एसीटोन है। एसीटोन happens to be the simple ketone. When acetone is allowed to react with hydrogen gas in presence of nickel और पैलेडियम, तब क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन होगी which lead to the formation of 2 डिग्री alcohol containing 3 carbon atoms, what we called isopropyl alcohol. So isopropyl alcohol हमारा प्रोडक्ट होगा। So it was all about catalytic hydrogenation और reduction। अब हम दूसरे तरीके से यानी यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हम ये चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा पड़ाव यानी दूसरा तरीका हम देखेंगे रिडक्शन बाय यूजिंग सोडियम अमालगम एंड water. So sodium amalgam and water can be used as a reducing agent in order to bring about the same change. अब देखिए सोडियम अमालगम इज एन एलॉय। अब सोडियम अमालगम एंड वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है, हमें पता है दुनिया का कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को रिड्यूस करेगा। अब इसमें देखिए चेंज जो है वो सेम होगा लेकिन तरीका अलग है। यहां पे हम डायरेक्टली कहीं पे भी हाइड्रोजन को ऐड नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन को सिंपली रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे। ये रिड्यूसिंग एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करे खुद ऑक्सीडाइज होके और रिडक्शन करा के दे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रिस्पॉन्स ऑफ अल्डिहाइड्स। लेट्स सी हाउ अल्डिहाइड्स रिस्पॉन्ड। अब इसमें देखिए अल्डिहाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RCHO। इसको हम क्या करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट यानी सोडियम अमालगम एंड वाटर, इसके साथ हम ट्रीट करेंगे। ये खुद ऑक्सीडाइज होके हमें नेसेंट हाइड्रोजन देगा। अब जो नेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास आएंगे वो ऐड होंगे किसके ऊपर? कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। और ऐसे में इसके चलते हम लोगों को प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। So 1 डिग्री alcohol, I mean primary alcohol will be the product when we reduce aldehydes using sodium amalgam and water. अब जैसा aldehyde वैसा प्रोडक्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोपियोन aldehyde लेते हैं CH3CH2CHO, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एटम्स, इसको IUPAC में हम कहेंगे प्रोपेनल। अब इस प्रोपियोन aldehyde को अगर सोडियम अमालगम एंड वाटर इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिड्यूस किया जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा जिसकी एडिशन कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर होगी एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल। इस बार हमें प्रोडक्ट मिलेगा 1 प्रोपेनॉल, जिसको हम प्रोपेन 1 OL लिखेंगे, जिसका कॉमन नेम होगा एन प्रोपिल अल्कोहल। अब कीटोन्स को जब आप रिड्यूस कराओगे, व्हेन यू टेंड टू रिड्यूस कीटोन्स, देन वी वुड हैव सेकेंडरी अल्कोहल्स। देखिए कीटोन को अगर यूजिंग सोडियम अमालगम एंड वाटर हम रिड्यूस कराते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल आएगा। सो लेट्स सी रिस्पॉन्स ऑफ ketones, I mean how ketones can be reduced by the same। सो रिप्रेजेंटेशन कीटोन का होता है RCOR। इसको मान के चलो हमने रिड्यूस किया यूजिंग व्हाट?
सोडियम अमालगम एंड वाटर। सो रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होगा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन की एडिशन होगी कीटोनिक ग्रुप के ऊपर, जिसके वजह से हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। सो दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल, आई मीन सेकेंडरी अल्कोहल, सो ऑक्टेट। अब जैसा कीटोन उस हिसाब का अल्कोहल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इथिल मिथिल कीटोन लेते हैं, इथिल मिथिल कीटोन मिक्स कीटोन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर इसको मान के चलो हम सोडियम अमलगम एंड वाटर इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, तब रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होगा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। सो ये हमारा इथिल मिथिल कीटोन है। सो इथिल मिथिल कीटोन के कीटोनिक ग्रुप के ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन हम देख सकेंगे, जिस वजह से हमारा प्रोडक्ट होगा सेग ब्यूटिल अल्कोहल। सो वी वुड हैव सेग ब्यूटिल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। ये हमारा सेग ब्यूटिल अल्कोहल है। सो इस प्रकार से यूजिंग सोडियम अमालगम एंड वाटर वन कैन ब्रिंग अबाउट द चेंज। अब तीसरा ऑप्शन, तीसरा और बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास है यूजिंग मेटल हाइड्राइड्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, we can bring about the same reduction. So तीसरा हमारे पास ऑप्शन है रिडक्शन by using LiAlH4 और NaBH4। ये मेटल हाइड्राइड्स है। आज के डेट में हम ज्यादातर मेटल हाइड्राइड का इस्तेमाल करके रिडक्शन कराने की ज्यादा सोचते हैं। अब देखिए, जब भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं तब वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। सो पहले स्टेप में रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरे स्टेप में हमें एसिड हाइड्रोलिसिस कराना होता है टू गेट प्रोडक्ट, यानी 2 स्टेप्ड प्रोसेस है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप उसी प्रकार के सबस्ट्रेट को रिड्यूस कराने के लिए मेटल हाइड्राइड का इस्तेमाल करा सकते हो जहां का पोलर बॉन्ड, जहां का मल्टीपल बॉन्ड पोलर हो, पोलैरिटी मस्ट है। जैसे मान के चलो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, जैसे अल्कीन्स, अल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन के लिए आप मेटल हाइड्राइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई aldehydes and ketones can be conveniently reduced by using metal hydrides। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे रिस्पॉन्स अल्डिहाइड्स का। लेट्स सी द रिस्पॉन्स ऑफ अल्डिहाइड्स। अब देखिए, अल्डिहाइड्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RCHO। अब इसको जब आप LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मैंने पहले ही मेंशन किया है ये 2 स्टेप्ड प्रोसेस है। अब यहाँ पे दूसरी बात आपको ये भी समझना होगा कि जब कभी भी हम हाइड्राइड को यूज करते हैं, मेटल हाइड्राइड को, एट नो पॉइंट नेसेंट हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सोडियम अमालगमेंट वाटर ने हमें क्या दिया, नेसेंट हाइड्रोजन दिया, तो मेटल हाइड्राइड वैसे नहीं करने वाला, तो ये अलग किस्म का रिएक्शन है। तो हाइड्रोजनेशन होगा क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है। एज ए रिजल्ट हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। इनफैक्ट हम लोग आज के डेट में इस मेथड को ज्यादा एडॉप्ट करते हैं या तवज्जो देते हैं। और एक चीज हमें समझना होगा, इसमें एक एडिशनल एक हमारे लिए एडवांटेज ये भी है कि अगर आप अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड लेते हो तो स्टार्टिंग फ्रॉम अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड हमारे पास अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजनेशन मेटल हाइड्राइड नहीं कराते। फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस केस, इस चीज को आप कंसीडर करिए, ये हमारा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है, 1 2 3 4 5, तो इस चीज का नाम होगा पेंट 3EnAl। सो इसको 3 पेंटिनल भी कहा जा सकता है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच है और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच भी है।
लेकिन जब ऐसे एल्डिहाइड्स को आप रिड्यूस कराएंगे यूजिंग मेटल हाइड्राइड, तो हाइड्रोजनेशन खाली पोलर मल्टीपल बॉन्ड पे होगा। सो इसमें भी दो स्टेप्स आएंगे, यानी पहले स्टेप में LiAlH4 के साथ रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस जब कराओ तो इसका रिडक्शन होगा, जिस वजह से हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी दिस, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। सो 1 2 3 4 5, तो इस चीज का नाम होगा पेंट 3En1ON। सो दिस इज द अल्कोहल ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन रिमेन्ड अनअफेक्टेड, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं हुआ है। इसलिए अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड से हम अनसैचुरेटेड अल्कोहल को काफी आसानी से इस मेथड से बना सकते हैं। अब देखते हैं कि कीटोन्स किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे। लेट्स सी रिस्पॉन्स ऑफ कीटोन्स। सो डेफिनेटली कीटोन्स का रिप्रेजेंटेशन होता है RCOR। अब कीटोन्स को अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4 के साथ रिड्यूस कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देन वी वुड हैव 2 डिग्री अल्कोहल्स, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल हम लोगों को मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। अब जैसा कीटोन वैसा सेकेंडरी अल्कोहल हमारे को एज ए प्रोडक्ट मिल सकता है। यहां भी उस चीज का एडवांटेज है कि अनसैचुरेटेड अगर आप कीटोन लो तो स्टार्टिंग विथ अनसैचुरेटेड कीटोन्स वी कैन हैव अनसैचुरेटेड 2 डिग्री अल्कोहल्स। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं एसीटोन को, अगर हम लेते हैं दिस इज एसीटोन दैट इज कीटोन कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स। So when ketones are treated with what LiAlH4 followed by hydrolysis, ऐसा करने से हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। सो वी वुड हैव आइसोप्रोपिल अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट, जिसको हम प्रोपेन टू ऑयल कह सकते हैं। सो इस प्रकार से हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करा के अल्कोहल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके हम लोग बाकायदा अल्कोहल्स सिंथेसाइज कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे ऐसा करके। अब यहां पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करना प्रीफर करेंगे। सो सेकेंडली लेट्स सी रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू गेट व्हाट प्राइमरी अल्कोहल्स, याद रखना। सो कार्बोक्सिलिक acids can be reduced by LiAlH4 followed by acid hydrolysis to get primary alcohols। अब देखिए इस चीज को किस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RCOOH। सो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड बाय LiAlH4 followed by hydrolysis, then we can have RCH2OH type alcohols. It is none other than primary alcohol। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम लोगों को प्राइमरी अल्कोहल इस प्रकार से मिल सकता है। लेकिन दूसरी बात ये भी हमें समझना होगा कि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसलिए नॉर्मली जब अल्कोहल बनाने की नौबत आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर्स में हम कन्वर्ट करते हैं और ईस्टर्स में कन्वर्ट करके उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं जो ज्यादा हमें पुराएगा, याद रखना। सो नॉर्मली
normally carboxylic acids are first converted into esters and then hydrogenated catalytically hydrogenated catalytically to obtain अल्कोहल्स ये ज्यादा कन्वीनियंट तरीका होता है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स RCOOH, सबसे पहले इसको अल्कोहल के साथ ट्रीट कराओ। R-OH इज सपोज टू बी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसे हम स्टरीफिकेशन कहेंगे। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ व्हाट हैपेंस, स्टरीफिकेशन होगा और स्टरीफिकेशन का प्रोडक्ट हम लोगों को जो मिलेगा दैट हैपेंस टू बी द ईस्टर ऑफ दिस टाइप, दिस इज ईस्टर। अब जो ईस्टर हमें मिला है, इस ईस्टर का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराओ, यानी हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल के प्रेजेंस में इस ईस्टर को हीट करो। ऐसा करने से हमें दो टाइप के अल्कोहल्स मिलेंगे, RCH2OH and R-OH. So these are the alcohols so obtained. अब एग्जैक्टली कौन सा अल्कोहल हमें मिलने वाला है, दैट डिपेंड्स ऑन द ईस्टर चूजन। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे मान के चलो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड को हमने इथिल अल्कोहल के साथ स्टरीफाई कराया इन एसिडिक मीडियम, तो आपको सबसे पहले स्टेज पे जो ईस्टर प्राप्त होगा वो ईस्टर है ये, दिस इज कॉल्ड इथिल एसीटेट। ये इथिल एसीटेट है। अब इथिल एसीटेट का अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हो, यानी इसको हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल आप ट्रीट अगर कराएंगे तो आपको मिलेगा अल्कोहल, एंड दैट अल्कोहल हैपेंस टू बी इथिल अल्कोहल, जिसको हम कहेंगे इथेनॉल। सो एसिटिक एसिड से अगर इथिल अल्कोहल आप बनाना चाहते हैं तो दिस इज द कमर्शियल वे और कन्वीनियंट वे टू हैव, लेकिन डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट रिडक्शन ऑफ carbonyl compounds and carboxylic acids to form alcohols.